एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है आपका जून 2023 मंथली करंट अफेयर्स। और यहाँ पे हम सभी जो करंट अफेयर्स हैं उनको टॉपिक वाइज कवर करेंगे। इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 350 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, चाहे नेशनल अपॉइंटमेंट हो, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हो, आपका स्टेट न्यूज़ हो गया, नेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, इंडेक्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, बुक्स एंड ऑथर, अवार्ड एंड ऑनर्स, इन सभी को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, आप यहाँ से अपने पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल अपॉइंटमेंट्स की। जो भी हमारे देखिए कंट्री में अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो जो रॉ ऑर्गेनाइजेशन है इसकी अभी हाल ही में नई चेयरमैन कौन बनी है? आंसर होगा रवि सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ की बात करें, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? नितिन अग्रवाल। फ्रेंड्स, अगर बात करें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को, और हेडक्वार्टर भी ध्यान रखेंगे न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द सीईओ ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो बात करें यहाँ पे यूडे की तो इसके नए सीईओ कौन बने हैं? अमित अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सो फाइनल फ्रेंड्स, यहाँ बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी है उसके डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? आंसर इज सुबोध कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जीएसआई यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इसके नए डायरेक्टर जनरल बने हैं जनार्दन प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आरबीआई में अभी जो नए डेप्यूटी गवर्नर बने हैं उनका नाम क्या है? स्वामीनाथन जानकी रमन। अच्छा, आरबीआई की फ्रेंड्स स्थापना कब हुई है? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई और आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई के जो करंट में गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। आरबीआई में अभी नए डायरेक्टर जो डेप्यूटी गवर्नर बने हैं उनका नाम है स्वामीनाथन जानकी रमन। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। भारत के जो नए हेल्थ सेक्रेटरी बने उनका नाम क्या है? आंसर इज सुधांश पंत। सो सुधांश पंत जो है ये नए स्वास्थ्य सचिव बने हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ हिंदुजा ग्रुप। हिंदुजा ग्रुप के नए चेयरमैन बने हैं गोपीचंद हिंदुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ मीडिया कंपनी द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड। सो मीडिया कंपनी है द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसके नए चेयरपर्सन बने निर्मला लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो बात करें सेल ऑर्गेनाइजेशन की, इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? अमरेंदु प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी लिमिटेड। गिफ्ट सिटी लिमिटेड के नए चेयरमैन बने हैं हसमुख अधिया। सो ये हमारे फ्रेंड्स हो गए नेशनल अपॉइंटमेंट्स। अब बात करते हैं इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स की। तो देखिए सबसे पहले है हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड के अभी नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? राइट आंसर इज पेट्री ओरपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट गे प्रेसिडेंट ऑफ लातविया। तो लातविया के जो पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने उनका नाम है एडगर्स रिंकेविक्स। नेक्स्ट है, बोला टिनुबू हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। बोला टिनुबू जो है ये नाइजीरिया के बनी है नए प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस अगेन। सो बात हो रही है कि ग्रीस के फिर से प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर इज क्यारियोकोस मित्सोटाकिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू अम्बेसडर ऑफ इंडिया टू पनामा। सो फ्रेंड्स, यहाँ बात करें पनामा में जो इंडिया के अम्बेसडर बने उनका नाम है सुमित सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ
78th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूएनजीए के जो 78th सेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन बने? डेनिस फ्रांसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, बात करें हम यहाँ पे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अब्दुल्ला अल मंदौस इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं। फ्रेंड्स, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें इसका हेडक्वार्टर भी ध्यान रखना है क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली वुमेन सेक्रेटरी जनरल कौन बनी है? सेलेस्टो सोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू डेप्यूटी चीफ एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर इज जू होलियोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन ओरिजिन वुमेन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस इन वियना। तो फ्रेंड्स, यहाँ बात हो रही है कि जो भारतीय मूल की कौन सी महिला हैं जिन्हें वियना में संयुक्त राष्ट्र के का जो आउटर स्पेस का ये जो ऑफिस है इसमें निदेशक के रूप में अपॉइंट किया है, इनका नाम है आरती होल्ला मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप के नए चेयरमैन कौन बने? आंसर इज जोसेफ साई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वुमेन्स वर्टिकल। सो इसकी नई प्रेसिडेंट कौन बनी है? रूबी सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल। सो फ्रेंड्स, यहाँ बात हो रही है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो काउंसिल है उसमें इंडिया के नए रिप्रेजेंटेटिव कौन बने हैं? आंसर है अंशुमाली रस्तोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन हैज़ बीन सेलेक्टेड एज अ एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO में जो एक्सटर्नल ऑडिटर के पद पे सिलेक्ट हुए उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू और ये इंडिया के कौन है? कैग। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन फेडरल जज इन अमेरिकन हिस्ट्री। अमेरिका के इतिहास में पहली मुस्लिम फेडरल जज कौन बनी? नुसरत चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, COP28 विच इंडियन हैज़ बीन इंक्लूडेड एज अ मेंबर ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन क्लाइमेट चेंज। तो देखिए, इसमें अगर इसकी सलाहकार समिति की बात करें तो किस भारतीय को जिन्हें शामिल किया गया? आंसर होगा फ्रेंड्स मुकेश अंबानी एंड सुनीता नारायण जो है इन्हें इसमें शामिल किया गया है। तो ये फ्रेंड्स हमारे होगा इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स। अब फ्रेंड्स बात करते हैं अवार्ड एंड ऑनर्स की। तो कौन कौन से अवार्ड्स देखिए जून में दिए गए हैं उनके बारे में फ्रेंड्स बात करती हैं। सबसे पहले देखिए, इन जून 2023 विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद इट्स हाईएस्ट ऑनर जो कि है ऑर्डर ऑफ द नाइल। किस कंट्री के द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया? तो ये है इजिप्ट का हाईएस्ट ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ओलंपिक ऑर्डर बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन 2023। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द जर्मन पीस प्राइज़ इन 2023। तो जर्मन पीस प्राइज़ जो है ये किसे मिला है? सलमान रुश्दी को। Which Indian writer has been honored with the 45th European Essay Prize for Lifetime Achievement Award 2023। 2023 में अगर हम बात करें देखिए 45th यूरोपियन एसे प्राइज़ मिला है अरुंधति रॉय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड इन द 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022। तो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला है उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट को। अगला क्वेश्चन, which has become the first state in India to win the International Green Apple Awards in 2023। सो फ्रेंड्स, यह बात हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा बना है? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑथर हैज़ वॉन द एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज़ इन द ईयर 2023। किस लेखक ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता? तो ये अवार्ड जीता है रामचंद्र गुहा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 2023 गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड।
गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है शक्तिकांत दास को। शक्तिकांत दास जो हैं वो RBI के करंट गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द यूनेस्को मिशेल बेतिस अवार्ड फॉर गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट इन 2023। यूनेस्को मिशेल बेतिस पुरस्कार किसने जीता? जगदीश एस बाकन ने। अगला क्वेश्चन, इन 2023 विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू विद इट्स हाईएस्ट ऑनर ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। ये किस कंट्री का हाईएस्ट ऑनर है जिससे प्रेसिडेंट जो है हमारी इंडिया की द्रौपदी मुर्मू उनको ऑनर किया गया है? और ये है सूरीनाम का हाईएस्ट ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2023 विच इंडियन सिंगर कंपोजर हैज़ बीन अवॉर्डेड एन ऑनरी डॉक्टरेट डिग्री इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया किसे? शंकर महादेवन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर अवार्ड इन 2023। तो ये अवार्ड किसे मिला? आचार्य एन गोपी जी को। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बीन ऑनर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी फॉर अचीविंग द मैक्सिमम विंड कैपेसिटी एडिशन इन 2023। सो किस राज्य ने देखिए सर्वाधिक पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने के लिए उसको ऑनर किया गया है? तो ये जो है ऑनर राजस्थान को मिला। हाईएस्ट विंड कैपेसिटी एडिशन थ्रू ओपन एक्सेस, तो इसमें मिला है किसने अचीव किया? गुजरात ने। और रीपावरिंग विंड टर्बाइंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे शुरू हुए हैं? तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यू कैटेगरीज हैव बीन एडेड इन ग्रैमी अवार्ड्स 2024। देखिए 2024 के जो ग्रैमी अवार्ड्स होंगे उसमें कुछ नई कैटेगरी जोड़ी गई हैं जो कि हैं बेस्ट अफ्रीकन म्यूज़िक परफॉर्मेंस, बेस्ट पॉप डांसिंग रिकॉर्डिंग एंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव जैज एल्बम। तो 3 नई कैटेगरी को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द इकबाल मसीहा अवार्ड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लेबर इन 2023। सो इकबाल मसीहा अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे? ललिता नटराजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन क्रिस्टोफर ब्लैंड प्राइज फॉर द नोवेल द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्निटियस सेंचो। देखिए नोवेल का नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस नोवेल के लिए क्रिस्टोफर ब्लैंड प्राइज़ मिला है किसे? पैटरसन जोसेफ को। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओरिजिन वुमेन साइंटिस्ट टू बी अवॉर्डेड स्पिनोज़ा प्राइज़ जो कि डच साइंस में हाईएस्ट ऑनर है। और स्पिनोज़ा प्राइज़ किसने जीता है? जोइता गुप्ता ने। अगला क्वेश्चन, विच एयरलाइन हैज़ बीन रेटेड द बेस्ट एयरलाइन इन 2023 इन द एयरलाइन एक्सीलेंस अवार्ड्स। इसे airlineRating.com ने रिलीज़ किया है। तो बेस्ट एयरलाइन का जो टाइटल है वो मिला है न्यूजीलैंड एयरवेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एयरलाइन हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज अ एनवायरनमेंट एयरलाइन फॉर द सेकेंड ईयर इन अ रो इन 2023। सो 2023 में लगातार दूसरे साल किस एयरलाइन को पर्यावरण एयरलाइन के रूप में नामित किया गया है? तो इसका नाम है एतिहाद एयरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ बीन अवॉर्डेड द ग्रीन टेक सेफ्टी अवार्ड। तो ये अवार्ड मिला है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को। अगला क्वेश्चन, विच 100-year-old सिख सोल्जर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने किस सैनिक को पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया? इनका नाम है रजिंदर सिंह धट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस साहित्य अकादमी चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड फॉर द नोवेल। नोवेल का नाम क्या है? देखिए पेरू माजथे कुंजली थालुकल। ये मलयालम लैंग्वेज में नोवेल है और इस नोवेल के लिए साहित्य अकादमी चिल्ड्रन लिटरेचर अवार्ड किसने जीता? प्रिया AS ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डॉक्टर हैज़ बीन अवॉर्डेड इन द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन मेडिसिन। तो IMA जो अवार्ड है किसने जीता है? डॉक्टर के वेणुगोपाल ने। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार इन हिंदी लैंग्वेज। और उनकी बुक का नाम क्या है? कौतुक आब। तो इस बुक के लिए
साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार जीता किसने? सूर्यनाथ सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म हैज़ वॉन द WHO अवार्ड इन द हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी? तो किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने ये जीता? डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे होते हैं कंप्लीट अवार्ड्स। अब बात करते हैं फर्स्ट एंड लार्जेस्ट इन इंडिया की। भारत में पहली बार या सबसे बड़ा क्या चीज़ हुई है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन स्टार्ट इट्स जर्नी? भारत की जो पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन होगी वो कहाँ से शुरू होगी? हरियाणा के जिंद से शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट 7 किलोमीटर लॉन्ग ट्विन ट्रैक अंडर सी रेल टनल बी कंस्ट्रक्टेड? तो इसका निर्माण किया जाएगा ठाणे, महाराष्ट्र में। इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज शिप जिसका नाम है MV एक्सप्रेस हैज़ स्टार्टेड इट्स फर्स्ट क्रूज सर्विस फ्रॉम चेन्नई टू विच कंट्री? तो इसने जो अपनी पहली देखिए क्रूज सेवा शुरू की ये चेन्नई से किस कंट्री के बीच शुरू की? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विलेज विल बी डेवलप्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज? भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को डेवलप किया जाएगा? आंसर है महाराष्ट्र के भिवांडी तालुका को। नेक्स्ट, इंडिया की पहला सोलर सिटी कहाँ बनेगी? सांची, मध्य प्रदेश में। वेयर हैज़ बिकम द फर्स्ट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन इंडिया टू गेट नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड सर्टिफिकेट फॉर हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर? आंसर होगा फ्रेंड्स एम्स, नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट प्राइवेट रेलवे कोच फैक्ट्री बीन इनॉग्रेटेड? भारत की जो सबसे बड़ी निजी रेलवे कोच फैक्ट्री है इसका उद्घाटन किया गया तेलंगाना के कोंडाकल में। नेक्स्ट है, एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली इंडियन फेंसर कौन बनी? इनका नाम है भवानी देवी। अच्छा, याद रखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के भी पूछ सकते हैं कि इन्होंने कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द नेशनल कॉलगेट टेबल टेनिस एसोसिएशन मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड? तो ये किसने जीता है? मुदित दानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड इंडियाज़ लार्जेस्ट नेचुरल आर्क फॉर्म्ड 184 मिलियन ईयर्स अगो? 184 मिलियन वर्ष पहले बने भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक जो आर्क है इसकी खोज की गई उड़ीसा के सुंदरगढ़ में। नेक्स्ट है, सात्विक साईराज रानकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ये पहले इंडियन पेयर बने हैं जिन्होंने बैडमिंटन टूर्नामेंट BWF 1000 इंडोनेशिया ओपन के मेंस डबल का टाइटल जीता। ठीक है, तो ये जोड़ी याद रखिएगा क्योंकि पहली बार ऐसा है कि इंडियन किसी पेयर ने ये टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू विन इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड्स? तो ये अवार्ड जीता है तेलंगाना स्टेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनो पेमेंट बैंक हैज़ टाइड अप विद विच फिनटेक कंपनी टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट स्पेंडिंग अकाउंट? तो इसके लिए फिनो पेमेंट बैंक ने हबल के साथ में जो कि फिनटेक कंपनी इसके साथ में टाई अप किया। नेक्स्ट, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हैज़ टाइड अप विद विच कंट्रीज लेंजा जेट कंपनी टू सेटअप इंडियाज़ फर्स्ट एविएशन फ्यूल प्लांट इन हरियाणा? तो इसके लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने US की जो कंपनी है देखिए उसके साथ में समझौता किया। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टॉक इन इंडिया टू टच 1 लाख पर शेयर मार्क? भारत में 1 लाख रुपए प्रति शेयर मार्क को छूने वाला पहला स्टॉक कौन सा बन गया? MRF। अगला क्वेश्चन, इन जून 2023 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर to address the joint meeting of Congress 2 times in which country? मोदी जी ने किस देश में कांग्रेस की जो संयुक्त बैठक हुई उसको 2 बार संबोधित करने वाले ये पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने और ये कहाँ पे हुई थी? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया टू लॉन्च UPI पेमेंट फैसिलिटी फॉर मर्चेंट्स थ्रू रुपे कार्ड? तो पहला पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा बना है? कैनरा बैंक। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल मॉनिटरिंग
एप्लीकेशन। तो ये इंडिया की पहली इस तरह की एप्लीकेशन है और इसे लॉन्च किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। तो ये तो बात हो गई फ्रेंड्स इंडिया में पहली बार क्या हुआ है। अब बात करें अगर वर्ल्ड की कि फर्स्ट या वर्ल्ड में पहला कुछ क्या हुआ उसके बारे में बात करें तो क्वेश्चन है देखिए, विच कंट्री हैज़ अनाउंस टू इशू द वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल गवर्नमेंट बॉन्ड। पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है इजराइल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल इज़ बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट। पहला जो 3D प्रिंटेड मंदिर है किस राज्य में बनाया जा रहा है, तेलंगाना स्टेट में। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड द वर्ल्ड बिगेस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग स्कीम टू एक्सपेंड फूड ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी। तो इसे शुरू किया है इंडिया ने। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लॉन्गेस्ट सॉन्ग कौन सा बन गया, तो वो है श्री रामचरितमानस। विच इज़ बिकम द फर्स्ट फॉरेन गवर्नमेंट टू यूज़ योगा टू प्रमोट टूरिज्म इन इट्स कंट्री। अपने देश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए योग का उपयोग करने वाली जो पहली विदेशी सरकार बनी है वो है ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रामायण टेम्पल बी बिल्ट। सबसे बड़ा जो रामायण मंदिर है ये बनाया जाएगा बिहार के चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट बेल्टिक कंट्री टू गिव लीगल रिकग्नाइजेशन टू गे मैरिज। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला जो पहला बाल्टिक देश बना है वो है एस्टोनिया। अब फ्रेंड्स बात करते हैं अगली टॉपिक पे, इंडेक्स की बात करेंगे। तो कौन कौन सी इंडेक्स देखिए आपकी आई हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। तो अभी जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आई उसमें भारत किस स्थान पे रहा, 127 पे। पहले प्लेस पे था आइसलैंड और इसे इशू किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्ज़रलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ बीन रैंक फर्स्ट इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023। तो इसमें किसने टॉप किया है, सिलिकॉन वैली ने। इसमें इंडिया की जो बेंगलुरु सिटी है उसे रैंक मिली है 20 और इसे इशू किया है जीनोम ने। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ टॉप द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में जो सबसे नंबर टॉप किया है डेनमार्क ने किया है। इंडिया की पोजीशन इसमें 40th रही, 40वें नंबर पे रहा भारत और इसे इशू किया इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट लाइबलेबल सिटीज़ इन द ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2023। तो इसमें ऑस्ट्रिया के शहर वियना सबसे आगे रहा। इंडिया की कुछ सिटीज़ की बात करें जैसे न्यू दिल्ली रहा 141 पे, मुंबई रहा 144 पे। लीस्ट लाइवलेबल सिटीज़ यानी सबसे कम रहने योग्य शहर कौन सा है, सीरिया की कैपिटल दमिश्क और इसे इशू किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट रिलीज्ड बाय सिप्री इन 2023 विच कंट्री हैज़ द मोस्ट न्यूक्लियर वेपन्स। सबसे ज़्यादा अगर न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो वो किसके पास है, रशिया के पास। और भारत के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स है इस टाइम, 164। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटी स्पिरिट इंडेक्स विच सिटी हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ फ्रेंडलीस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। अगर बात करें देखिए फ्रेंडली शहरों की सूची की तो सबसे आगे रहा है इसमें टोरंटो। वर्ल्ड की लीस्ट फ्रेंडली सिटी जो है वो है घाना। इंडिया के कुछ शहर जैसे न्यू दिल्ली 3rd पे है और इसमें मुंबई है 6th प्लेस पे। अगला क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ इंडियाज़ मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ फॉर एक्सपेट्रीट एज पर द कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023। सबसे जो महंगा शहर है देखिए भारत का वो है मुंबई और वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी कौन सी है, न्यूयॉर्क। इसे इशू किया है ECA इंटरनेशनल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बीन रैंक फर्स्ट इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। तो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में सबसे आगे है तेलंगाना। इसे इशू किया सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 विच हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। तो सबसे एक्सपेंसिव सिटी कौन सी है, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ लार्ज स्टेट इन द 5th स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स।
तो लार्ज स्टेट्स की बात करें तो केरल सबसे आगे रहा। स्मॉल स्टेट्स में टॉप किया गोवा ने। यूनियन टेरिटरीज़ में टॉप किया जम्मू कश्मीर ने और इसे इशू किया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसे जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 विच इज़ द कंट्री विद द मोस्ट स्लेवरी, सबसे ज़्यादा अगर हम स्लेवरी या दास्ता की बात करें तो वो कहाँ पे है, नॉर्थ कोरिया में। और सबसे लोएस्ट सबसे कम प्रचलन देश है स्विट्ज़रलैंड, देन नॉर्वे एंड जर्मनी। इसे इशू किया है वॉक फ्री फाउंडेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप इन इंडिया इन द टाइम एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। तो इंडिया में जो टॉप किया है वो IISc बेंगलुरु ने किया। और एशिया में बात करें पहले नंबर पे कौन सी यूनिवर्सिटी है, चाइना की शिंगुआ यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, इन दी लेटेस्ट वर्ल्ड रैंकिंग्स रिलीज्ड बाय फीफा 2023 व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडियन मेंस फुटबॉल टीम। अब बात करें कि जो भारतीय मेंस की फुटबॉल टीम है, देखिए उसकी रैंकिंग है 100th और सबसे ऊपर कौन सी है, नंबर 1 पे अर्जेंटीना। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ रोड नेटवर्क बाय लीविंग चाइना। चाइना को पीछे छोड़कर रोड नेटवर्क के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा बन गया है, भारत। और सबसे बड़ा रोड नेटवर्क कहाँ पे है, अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्लेस हैज़ इंडिया बीन इन एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2023। भारत की इसमें रैंक है 67। इस सूचकांक में नंबर 1 पे है स्वीडन और इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इशू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024। तो लगातार देखिए 12वीं बार टॉप पे रहा है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि है USA में। अदर कैटेगरीज में अगर IIT बॉम्बे की बात करें इंडिया के कुछ इंस्टीट्यूट की, तो IIT बॉम्बे इसमें रहा 149 पे, IIT दिल्ली की रैंक रही 197, IISc बेंगलुरु की रैंकिंग रही 225। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज़ टॉप द नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023। तो इसमें IIT मद्रास जो है इसने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में टॉप किया है। अच्छा, ओवरऑल रैंकिंग में पहले नंबर पे रहा जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी। इंजीनियरिंग में फर्स्ट पोजीशन हासिल की IIT मद्रास ने। कॉलेज में पहले नंबर पे रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिरांडा हाउस। रिसर्च में नंबर 1 पे है IISc बेंगलुरु और इनोवेशन में फर्स्ट प्लेस पे है IIT कानपुर और मैनेजमेंट में पहले नंबर पे है IIM अहमदाबाद। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि भाई इंजीनियरिंग की फील्ड में कौन सबसे आगे रहा, कौन सा इंस्टीट्यूट। इसके अलावा फार्मेसी में देखिए पहली पोजीशन हासिल की है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो की है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी बर्गंडी प्राइवेट हुरून इंडिया 500 लिस्ट released in June 2023 which is the most valuable private company in India। भारत में जो सबसे मोस्ट वैल्यूएबल देखिए मूल्यवान निजी कंपनी है वो है रिलायंस ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ लीड नेट ज़ीरो सर्टिफिकेशंस अंडर ज़ीरो ग्रीन बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट ग्लोबली। तो इसमें इंडिया सबसे आगे रहा है। अगला है, इन द ग्लोबल 2000 लिस्ट ऑफ फोर्ब्स एट विच प्लेस द इंडियन कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हैज़ बीन। इस टाइम पे तो कि जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी है उसकी पोजीशन है 45th। पहले नंबर पे है US के JP मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ टॉप द वर्ल्ड रैंकिंग 2022 इन डिजिटल पेमेंट। तो फ्रेंड्स डिजिटल पेमेंट्स की बात करें तो इसमें किस कंट्री ने टॉप किया है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया ने, और इसे इशू किया माई गवर्नमेंट इंडिया ने। अगला क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड बाय ओवरटेकिंग जापान। तो इसमें इंडिया जो है अब सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गया है और नंबर 1 पे है चाइना। नेक्स्ट, विच क्लब हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब रिलीज्ड बाय फोर्ब्स। तो इसमें सबसे आगे है रियल मैड्रिड FC। 50 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स में किसने टॉप किया है, TCS कंपनी ने इसमें टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ टॉप द रैंकिंग ऑफ इफेक्टिवनेस इन NPA मैनेजमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग
मार्च 2023। तो इसमें फ्रेंड्स में सबसे आगे रहा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, अगले हम कैटेगरी बात करते हैं तो स्पोर्ट्स की कैटेगरी के ऊपर बात करें तो देखिए पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप 2023। ये जीता किसने? उरुग्वे की टीम ने। इसका आयोजन हुआ था अर्जेंटीना में, एडिशन था 23rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का टाइटल किसने जीता? तो अगर बात करें मेंस और वुमेंस दोनों की तो आयरलैंड के हैरी ट्रैक्टर और थाईलैंड की थिपाचा पुथावोंग, इन्होंने जीता आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का टाइटल। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023। तो मेंस सिंगल टाइटल जीता सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने, वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता पोलैंड की ईगा स्विएटेक ने, और इसका आयोजन हुआ था पेरिस फ्रांस में, एडिशन था इसका 127th। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज़ वॉन द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2021-23 टाइटल। तो ये टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, रनरअप टीम रही इंडिया। इसका वेन्यू था दी ओवल इंग्लैंड, ये क्रिकेट ग्राउंड है और ये एडिशन था इसका 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ स्पेनिश ग्रैंड प्री 2023। तो ये टाइटल जीता है रेडबुल के रेसर मैक्स वर्स्टैपिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फर्स्ट वुमेन्स कबड्डी लीग 2023। पहली बार देखिए वुमेन्स कबड्डी लीग हुई और इसका टाइटल जीता उमा कोलकाता ने। आयोजन हुआ था यानी इसका वेन्यू कहाँ पे है? दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल इंडिया हैज़ वॉन इन स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स 2023। तो इंडिया ने इसमें टोटल जीते 202 मेडल्स। इसका आयोजन किया गया था बर्लिन में और इसका एडिशन था 16th। अगला क्वेश्चन, द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट स्पोर्ट्स अक्रॉस इंडिया हेड ऑफ द पेरिस ओलंपिक गेम्स। तो इसके लिए जो कैंपेन देखिए शुरू किया गया उसको नाम दिया इंडिया इन पेरिस कैंपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच कंट्री विल होस्ट द फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप 2023। तो फ्रेंड्स बात यहाँ पे करें फीफा अंडर-17 विश्व कप की मेज़बानी की, तो इसकी मेज़बानी करेगा फ्रेंड्स इंडोनेशिया और एडिशन होगा इसका 19th। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट मेल फुटबॉल प्लेयर टू प्ले 200 इंटरनेशनल मैचेस। आंसर इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट है, एशियन फेंसिंग चैम्पियनशिप में पहली इंडियन फेंसर जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता उनका नाम क्या है? भवानी देवी, और इसका आयोजन किया गया था चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फार्मूला 1 रेस कैनेडियन ग्रैंड प्री 2023। तो ये जीती है रेडबुल के रेसर मैक्स वर्स्टैपिन ने। अगला है UEFA नेशंस लीग जो फुटबॉल टूर्नामेंट है, ये टाइटल जीता है स्पेन ने और इसमें रनरअप टीम रही थी क्रोएशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023। फ्रेंड्स WSF स्क्वैश विश्व कप का खिताब जीता है इजिप्ट ने। इसका आयोजन किया गया था चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैस्कॉट ऑफ द 37th नेशनल गेम्स टू बी हेल्ड। तो 37 जो राष्ट्रीय गेम्स हैं देखिए इसके मैस्कॉट का नाम है मोगा। किस कंट्री ने जीता इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप का टाइटल। तो ये टाइटल किसने जीता है? इंडिया ने। इसका आयोजन हुआ था भुवनेश्वर में और इसका ये एडिशन था फ्रेंड्स 3rd एडिशन। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप। एशिया कप जो है किसने जीता है? ये कौन सी कंट्री से होस्ट करेगी? पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ही इसे होस्ट करने वाली हैं और एडिशन होगा 16th। नेक्स्ट है, पहला खेलो इंडिया ट्राइबल स्पोर्ट्स फेस्टिवल, इसे कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। तो फिर इसका आयोजन किया गया है भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट सुब्रतन ट्रॉफी। तो जो सुब्रतन ट्रॉफी हुई उसमें मेन सिंगल टाइटल जीता है ब्रिटेन के एंडी मोरे ने और वुमेन सिंगल टाइटल जीता है बेल्जियम की यानिना विकमेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मेडल टेबल ऑफ ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023।
तो इसकी मेडल टेबल में इंडिया की रैंक रही फर्स्ट पे और इसका आयोजन किया गया था जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। फ्रेंड्स यहाँ बात करें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेडल टैली में सबसे आगे रहा पंजाब यूनिवर्सिटी। इसके मैस्कॉट का नाम है जीतू, एडिशन है इसका 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंट्री ने जीता हॉकी जूनियर एशिया कप का टाइटल। तो ये टाइटल जीता है फ्रेंड्स किसने, इंडिया ने, और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो इसका आयोजन हुआ था ओमान के सलाला में। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप। तो ये जीती है तमिलनाडु ने। विच टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023। तो प्रीमियर हैंडबॉल लीग जो है इसका टाइटल किसने जीता है, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका टाइटल जीता है महाराष्ट्र आयरमैन ने। आयोजन हुआ था जयपुर में और इसका एडिशन था फ्रेंड्स 1st। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ जूनियर मेंस नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप 2023। तो ये चैम्पियनशिप मध्य प्रदेश ने जीती, इसमें रनर अप टीम रही चंडीगढ़ और इसका आयोजन हुआ था राउरकेला उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है विच प्लेयर हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द MCC वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी इन जून 2023। तो MCC वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी जो है इसमें किस प्लेयर को इंक्लूड किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पहला है इंडिया की जूलन गोस्वामी, इंग्लैंड की हेदर नाइट और इंग्लैंड की इयॉन मॉर्गन, इनको शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ स्टार्टेड जीतेंगे हम अभियान फॉर क्रिकेट ODI वर्ल्ड कप 2023। फ्रेंड्स यहाँ बात करें इस कैंपेन की तो इसको शुरू किया है अडानी ग्रुप ने इसे स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ hosted the first Olympic e-sports week of the International Olympic Committee। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के द्वारा फ्रेंड्स अगर बात करें पहला जो ओलंपिक स्पोर्ट्स सप्ताह है इसकी मेजबानी किस देश ने की, इसका आयोजन हुआ सिंगापुर में फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ACC अंडर-23 इमर्जिंग वुमेंस एशिया कप का टाइटल किस टीम ने जीता। ये टाइटल जीता है इंडिया A टीम ने, इसका आयोजन किया गया हांगकांग में और ये एडिशन था इसका 1st एडिशन। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट विल होस्ट द वर्ल्ड फास्टेस्ट मोटर बाइक रेस MotoGP 2023। तो इसे होस्ट कौन सा स्टेट करेगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द नेशनल कॉलिगेट टेबल टेनिस एसोसिएशन मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये अवार्ड जीतने वाले पहले इंडियन कौन बने, मुदित दान। हाउ मेनी मेडल्स हैज़ इंडिया वॉन इन अंडर-23 एंड अंडर-17 एशिया रेसलिंग चैम्पियनशिप। सो इसमें भारत ने देखिए टोटल मेडल जीते 44। इसका आयोजन हुआ था बिश्केक किर्गिस्तान में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन मेंस डबल टाइटल इन द बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन 2023। मेंस डबल टाइटल जीतने वाले पहले इंडियन प्लेयर बने सात्विक साईराज रानकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल टूर्नामेंट UEFA चैंपियंस लीग 2023 का टाइटल किसने जीता। तो ये टाइटल जीता है मैनचेस्टर सिटी ने और इसका आयोजन किया गया था इस्तांबुल तुर्की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप 2023। तो ये टाइटल जीता है इंडिया की टीम ने और इसका आयोजन किया गया था फ्रेंड्स जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मेडल टेबल ऑफ एशियन अंडर-20 एथलेटिक चैम्पियनशिप 2023। तो इसमें जो मेडल टेबल रही थी उसमें इंडिया की पोजीशन थी 3rd पे, नंबर 1 पे जापान रहा और इसका आयोजन किया गया था येचियोन साउथ कोरिया में। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ FIBA 3x3 वुमेंस वर्ल्ड कप 2023। तो अगर वुमेंस की बात करेंगे तो ये अमेरिका ने जीता और मेंस की बात करेंगे तो सर्बिया की टीम ने जीता। अगला क्वेश्चन, शारजा मास्टर्स इंटरनेशनल चेस चैम्पियनशिप 2023 का टाइटल किसने जीता, इंडिया के अर्जुन एरिगेसी ने और इस चैम्पियनशिप का एडिशन कौन सा हुआ था, 6th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन वुमेन्स वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023।
तो ये टाइटल जीता इंडिया ने और इसका आयोजन हुआ था नेपाल काठमांडू में। सो स्पोर्ट्स न्यूज़ भी कवर हो गई। अब बात करते हैं स्टेट की जो स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट ने जो स्कीम शुरू करी उनके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड द ट्रांसपोर्ट बाउचर स्कीम फॉर गर्ल स्टूडेंट स्टडिंग इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इसे जो ट्रांसपोर्ट बाउचर स्कीम है देखिए, इसे शुरू किया है राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना को शुरू किया किसने? उड़ीसा गवर्नमेंट ने। चीफ मिनिस्टर स्टूडेंट प्रमोशन स्कीम, या इसे हिंदी में बोले मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, ये शुरू की हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड जल मितान यंग एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो इसे शुरू किया, इसे लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू करी टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गोधन न्याय योजना शुरू की झारखंड ने। विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड गृह ज्योति योजना, इसे शुरू किया कर्नाटक सरकार ने। कौन से स्टेट या यूटी है जिसने लॉन्च किया है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम टू वेव पेंडिंग वाटर बिल्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ बात करें अगर वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की, तो इसे शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लर्न एंड अर्न स्कीम स्टार्टेड। मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न जो योजना है इसे शुरू किया मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टेट गवर्नमेंट ने नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम शुरू की। तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड द शक्ति स्मार्ट कार्ड स्कीम फॉर वुमेन। महिलाओं के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना ये शुरू की गई कर्नाटक सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द मातृभूमि स्कीम टू रिकनेक्ट पीपल वर्किंग इन सिटीज़ और अब्रॉड विद देयर विलेजेस। मातृभूमि स्कीम को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन देखिए, नमो शेतकारी महासम्मान योजना किसने शुरू की। तो इसको शुरू किया है महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मो घर योजना टू हेल्प इकोनॉमिकली एंड सोशली वीक फैमिलीज। मो घर योजना शुरू की उड़ीसा गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन, जगन्ना अम्मा वोडी स्कीम किसने शुरू करी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट पुलिस हैज़ स्टार्टेड अ स्कीम जिसका नाम है पेंगल पाथु कपुतु थितम टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू वर्किंग वुमेन एट नाइट। इस योजना को स्टार्ट किया है तमिलनाडु सरकार ने। तो ये हमारी सभी हो गई आपकी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स। अब बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मेजर स्कीम शुरू करी उनके बारे में। पहला क्वेश्चन, विच स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के लिए जो योजना शुरू की उसके नाम दिया गोवर्धन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड बिगेस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग स्कीम टू एक्सपेंड फूड ग्रेन शॉर्टेज कैपेसिटी। तो इसे लॉन्च किया है इंडिया ने। विच स्कीम हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रमोट ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर एंड रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। कि भाई केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ को कम करें, उसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू करी उसका नाम दिया पीएम प्रणाम योजना। पीएम प्रणाम की फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। अगला क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऑन वन एनवायरनमेंट डे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रामसर साइट्स। रामसर साइट्स की देखिए संरक्षण के लिए जो योजना शुरू की गई उससे नाम दिया अमृत धरोहर योजना। नेक्स्ट है, किस स्कीम को शुरू किया मोदी जी ने ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर टू फैसिलिटेट मैंग्रोव प्लांटेशन अलोंग इंडियाज़ कोस्ट लाइन। भारत की अगर हम बात करें तो जो देखिए समुद्र तट पर, जो भारत के समुद्र तट पर जो मैंग्रोव वृक्षारोपण है इसकी सुविधा प्रदान करने के लिए जो योजना शुरू की गई उससे नाम दिया मिस्टी स्कीम। मिस्टी की फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ अटल भूजल योजना टिल 2027। अटल भूजल योजना जो है इसे 2027 तक इसका जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया गया। ये जो स्कीम है कब शुरू हुई थी 2020 में।
Which scheme has been launched by the IRDAI to ensure access to insurance in remote areas of India? तो इसके लिए IRDAI ने जो स्कीम शुरू की गई इससे नाम दिया इंश्योरेंस कैरियर स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जून 2023 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्टॉप द सेल ऑफ फूड ग्रेन्स अंडर द ओपन मार्केट सेल स्कीम टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओपन मार्केट सेल स्कीम जो शुरू करी थी, वो अगर बात करें किस तरह के जो फूड है उनको उसको स्टॉप करने के लिए, उसकी सेल को स्टॉप करने के लिए इसको शुरू किया गया था। आंसर होगा राइस एंड व्हीट, या हिंदी में से बोलें चावल और गेहूं जो है इसको स्टॉप करने के लिए जो है इस स्कीम को शुरू किया गया। सो यहाँ हमारी कंप्लीट हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम। इम्पॉर्टेंट जीआई टैग की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट जीआई टैग ध्यान रखिएगा जो कि है फ्रेंड्स करी इशाद मैंगो। तो अंकोला का जो कारी इशाद आम है इसे जीआई टैग मिला है और किस स्टेट का फेमस मैंगो है, कर्नाटक का। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट समिट्स की। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द एससीओ समिट 2023। तो एससीओ समिट को किस कंट्री ने होस्ट किया, इंडिया ने। एडिशन था इसका 23rd। गेस्ट कंट्री थी तुर्कमेनिस्तान और इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी, टुवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द 58th UNFCCC बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड। तो फ्रेंड्स इसका जो आयोजन है वो जर्मनी में किया गया। UNFCCC की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द साइंस 20 कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया इन 2023। साइंस 20 जो कॉन्फ्रेंस है फ्रेंड्स ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई, भोपाल में, और इसकी थीम रही कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर, ये इसकी रही थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द फर्स्ट हिंदू अमेरिकन समिट टू बी हेल्ड इन 2023। हिंदू अमेरिकी जो शिखर सम्मेलन है ये आयोजित हुआ USA के हिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द G20 साइंस समिट हेल्ड। तो ये समिट हुआ गोवा में। साई 20 मतलब सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 और इसके चेयरमैन कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द सेकेंड सेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी का जो दूसरा सेशन हुआ ये कहाँ पे हुआ, पेरिस फ्रांस में, और पहला सेशन हुआ था 2022 में, कहाँ पे, उरुग्वे में। तो दोनों सेशन ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट अ प्रेस्टिजियस वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस इन 2025। जो विश्व संरक्षण कांग्रेस है इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, UAE। नेक्स्ट है 14th क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल और 8th मिशन इनोवेशन जो मीटिंग है इसको किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाएगा। तो इसे गोवा जो है होस्ट करेगा और इसकी थीम रहेगी एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टुगेदर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इंडो इराक जॉइंट कमीशन का जो 18th सेशन है ये मीटिंग कहाँ पे हुई। तो इसकी जो 18वां के सत्र है इसका आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में। वेयर इज़ द 25th कॉन्फ्रेंस ऑफ CCHAN FSI एशिया पैसिफिक डायरेक्टर्स ऑफ सुपरविज़न हेल्ड। तो इसकी जो 25th कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ पे हुई, मुंबई शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट ग्लोबल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी इन 2023। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर जो पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन होगा इसकी मेजबानी कौन सी कंट्री करेगी, ब्रिटेन। वेयर इज़ द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज हेल्ड टू स्टेबलाइज लोकल करेंसी ट्रेड एंड अ पीस प्लान इन ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, जो कि रशिया और यूक्रेन के बीच में हुआ था। तो ब्रिक्स कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई साउथ अफ्रीका के शहर केप टाउन में। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज़ द इंडिया यूरोपियन यूनियन ग्लोबल कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस इन 2023। भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल कनेक्टिविटी सम्मेलन कहाँ पे हुआ, आंसर होगा मेघालय। तो यहाँ हमारी देखिए फ्रेंड्स समिट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं कवर। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है नेम्स ऑफ सिटीज़ चेंज। कौन कौन से ऐसे शहर हैं जिनके नाम देखिए चेंज हुए हैं उनको कवर करते हैं। सो क्वेश्चन है देखिए, द नेम ऑफ औरंगजेब लेन इन दिल्ली हैज़ बीन चेंज टू व्हाट। दिल्ली में जो औरंगजेब लेन है इसका नाम बदल के रखा गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेन। अगला क्वेश्चन,
नोएडा में जो अमलताश रोड है इसका नाम बदल कर रखा गया रामनाथ गोयंका मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ चेंज द नेम ऑफ इट्स जेल टू करेक्शनल होम्स, या इसे कह लीजिए रिफॉर्म्स होम यानी सुधार गृह। तो किस सरकार ने जो जेल है उनका नाम बदल के सुधार गृह रखा? आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, इसका नाम बदल के रखा गया प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। अगला क्वेश्चन देखिए, द नेम ऑफ अहमदनगर सिटी ऑफ महाराष्ट्र हैज़ बीन चेंज टू व्हाट? महाराष्ट्र में जो अहमदनगर सिटी है इसका नाम बदल के रखा गया है अहिल्यानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बांद्रा वर्सोवा सी रूट इन मुंबई हैव बीन रीनेम्ड एज डैश? मुंबई में जो बांद्रा वर्सोवा देखिए सी रूट है इसका नाम बदल के रखा गया स्वतंत्र वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सागरी सेतु। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई सभी न्यूज़। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट डेज एंड उनकी थीम्स की। तो जून के सभी इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम को चलिए कवर करते हैं। क्वेश्चन है, वर्ल्ड बाइसिकल डे यानी विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को। इसकी थीम रही राइडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, हिंदी में से कहते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। ये मनाया जाता है 5 जून को और इसकी थीम रही सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2023 सेलिब्रेटेड? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को और इसकी थीम रही फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 2023 सेलिब्रेटेड? फ्रेंड्स यहाँ बात करें विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस की तो ये मनाया जाता है 8 जून को और इसकी थीम रही प्रोटेक्ट योरसेल्फ कीप अवे फ्रॉम स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड रिकग्नाइजेशन डे यानी विश्व मान्यता दिवस मनाया जाता है 9 जून को और इसकी थीम रही एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को और इसकी थीम रही सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कलरलेसनेस अवेयरनेस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? 13 जून को और इसकी थीम रही इंक्लूजन इज स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यानी विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया 14 जून को और इसकी थीम रही गिव ब्लड गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ शेयर ओफन। और ग्लोबल जो इवेंट हुआ था वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पे उसको किस कंट्री ने होस्ट किया? अल्जीरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 2023 सेलिब्रेटेड? तो ये मनाया गया 15 जून को और इसकी थीम रही क्लोजिंग द सर्कल एड्रेसिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस इन ओल्डर एज पॉलिसी लॉ एंड एविडेंस बेस्ड रिस्पॉन्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द ग्लोबल विंड डे 2023 सेलिब्रेटेड? फ्रेंड्स बात यहाँ पे करें हम वैश्विक पवन दिवस की तो ये मनाया गया 15 जून को और इसकी थीम रही हार्नेसिंग द पावर ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल फैमिली रेमिटेंस डे 2023 सेलिब्रेटेड? तो ये मनाया गया 16 जून को और इसकी थीम रही डिजिटल रेमिटेंसेस टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कोस्ट रिडक्शन। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट प्रिवेंशन डे, इसे हिंदी में कहेंगे विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया? 17 जून को और इसकी थीम क्या रही? हर लैंड हर राइट्स। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? तो ये मनाया गया 19 जून को और इसकी थीम रही बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथिंग ग्लोबल सिकल सेल कम्युनिटीज़ फॉर्मलाइजिंग न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग एंड नोइंग योर सिकल सेल डिसीज स्टेटस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट, तो ये मनाया गया कब? 19 जून को ये सेलिब्रेट किया गया और इसकी थीम क्या रही? ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड टू प्रिवेंट एड्रेस एंड रिस्पॉन्ड टू कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस।
अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे यानी विश्व शरणार्थी दिवस जो है ये कब मनाया गया है? 20 जून को। और इसकी थीम क्या रही? होप अवे फ्रॉम होम। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल योगा डे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 21 जून को और इसकी थीम रही योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, ये भी 21 जून को मनाया गया और इसकी थीम क्या रही? हाइड्रोग्राफी अंडरपिनिंग द डिजिटल ट्विन ऑफ द ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन इज इंटरनेशनल विडोज डे यानी अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया गया? 23 जून को। थीम क्या रही? इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया गया 23 जून को और इसकी थीम क्या रही? लेट्स मूव। अगला क्वेश्चन देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेसी में महिलाओं का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये मनाया गया 24 जून को और इसकी थीम रही ब्रेकिंग बैरियर्स शेपिंग द फ्यूचर वुमेन इन डिप्लोमेसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन इज वर्ल्ड ड्रग डे 2023 सेलिब्रेटेड? विश्व ड्रग दिवस मनाया गया 26 जून को। इसकी थीम क्या रही? पीपल फर्स्ट स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन स्ट्रेंथन प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल एमएसएमई डे मनाया गया 27 जून को और इसकी थीम रही बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर फ्यूचर टुगेदर। इंडिया के लिए जो एमएसएमई की थीम रही वो क्या थी? फ्यूचर रेडी एमएसएमई फॉर इंडिया @100। ठीक है, तो इंडिया के लिए जो थीम रही उसको ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये मनाया गया 29 जून को और इसकी थीम रही अलाइनमेंट ऑफ स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क विद नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल पार्लियामेंट्रियन डे अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया 30 जून को और इसकी थीम क्या रही? पार्लियामेंट्स फॉर द प्लैनेट। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा क्या है? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। तो जो भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को बात करते हैं। क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ होस्टेड द मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो 2023? किस कंट्री ने इस एक्सरसाइज को होस्ट किया है? तो कोमोडो एक्सरसाइज को होस्ट किया है इंडोनेशिया ने। इंडिया की तरफ से इसमें INS सतपुड़ा जो शिप है वो इन्वॉल्व हुआ और ये कौन सा एडिशन हुआ? इसका 4th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्वेरियन 2023 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन विच 2 कंट्रीज? एक्वेरियन एक्सरसाइज हुई इंडिया और मालदीव के बीच में, चौबटिया उत्तराखंड में और एडिशन इसका कौन सा हुआ? 12th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैरीटाइम एक्सरसाइज मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज ये UAE और फ्रांस के बीच शुरू हुई, इसका एडिशन पहला ही हुआ और इसमें कौन सा इंडियन नेवल शिप इन्वॉल्व हुआ? INS तरकश। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकता नेवल एक्सरसाइज हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन विच 2 कंट्रीज? तो जो एकता नेवल एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज किसके बीच में हुई है? इंडिया और मालदीव के बीच में और इसका एडिशन हुआ है 6th। नेक्स्ट क्वेश्चन Which exercise has been organized by the Indian Air Force to enhance the skill of fighter pilot? फाइटर पायलट की स्किल को एनहेंस करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने जो एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की उसको नाम दिया एक्सरसाइज रणविजय। नेक्स्ट देखिए वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड द अग्नियस्त्र फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज? तो अग्नियस्त्र फर्स्ट जो एक्सरसाइज है इसका आयोजन किया गया कहाँ? लद्दाख में। नेक्स्ट इंडियन नेवी ने ऑर्गेनाइज किया ओशियन रिंग ऑफ योगा। ओशियन रिंग ऑफ योगा को कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? इंडियन ओशियन में। अगला क्वेश्चन विच कंट्री हैज़ होस्टेड नाटोज आर्कटिक चैलेंज मिलिट्री एक्सरसाइज इन 2023? तो इसे होस्ट किया है फिनलैंड ने। एक्स खान क्वेस्ट एक्सरसाइज जो है इसे होस्ट किया मंगोलिया ने और इसमें इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट किया था गढ़वाल राइफल्स ने। अगला क्वेश्चन है इंडियन नेवी हैज़ कंडक्टेड ट्विन CBG ऑपरेशन विद ओवर 35 एयरक्राफ्ट एज पार्ट ऑफ कैरियर बैटल ग्रुप इन डैश? कहाँ पे इसमें कंडक्ट हुआ? अरेबियन सी में और इसमें इंडिया के कौन कौन से शिप इन्वॉल्व हुए? INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत।
नेक्स्ट है वेयर इज नाटोज लार्जेस्ट एयरफोर्स डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज, जिसको नाम दिया एयर डिफेंडर हेल्ड। एयर डिफेंडर जो अभ्यास है ये आयोजित किया गया कहाँ पे, जर्मनी में। तो ये हो गई हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन। अब बारी आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो चलिए बारी आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है DRDO हैज़ टाई अप विद विच कंपनी टू मेक इंडिजीनियस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम फॉर सबमरीन इन द इंडियन नेवी। तो इसके लिए DRDO ने किस कंपनी के साथ में टाई अप किया है, लार्सन एंड टर्बो कंपनी के साथ। स्पेसएक्स ने लॉन्च किया इंडोनेशिया का सत्रिया फर्स्ट टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट, किस रॉकेट से, फॉल्कन 9 रॉकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ क्रिएटेड अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ लॉन्चिंग 41 सैटेलाइट इनटू स्पेस विद अ सिंगल रॉकेट अंडर द साइलेंट बारकर प्रोजेक्ट। एक साथ 41 सैटेलाइट को स्पेस में देके लॉन्च करके रिकॉर्ड क्रिएट किया चाइना ने। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड फॉस्फोरस ऑन मून ऑफ सैटर्न यूजिंग डेटा फ्रॉम कैसिनी मिशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी। किस स्पेस एजेंसी के कैसिनी मिशन के डेटा को उपयोग करके जो सैटर्न प्लैनेट है उसकी मून पर फॉस्फोरस की खोज की गई। तो ये मिशन है US की नासा स्पेस एजेंसी का। विच कंट्री हैज़ अनवील्ड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22। तो इसे अनवील किया चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर हैज़ DRDO कंडक्टेड द फर्स्ट प्री इंडक्शन नाइट टेस्ट ऑफ अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल। DRDO ने इसका जो है परीक्षण किया उड़ीसा के अब्दुल कलाम आइलैंड पे। किस कंट्री ने पहला हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है फतेह इसे डेवलप किया है, तो इसे ईरान कंट्री ने डेवलप किया। अगला क्वेश्चन इंडियन नेवी एंड DRDO हैव सक्सेसफुली टेस्टेड द इंडिजीनियसली डेवलप्ड हैवी वेट टॉर्पीडो, नाम है वरुणास्त्र। विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड दिस टॉर्पीडो। इसका परीक्षण देखिए इंडियन नेवी और DRDO ने किया है और इस टॉर्पीडो को डेवलप किया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया हैज़ कंडक्टेड एशियाज फर्स्ट नेविगेशन बेस्ड डिमॉन्स्ट्रेशन फॉर वेरियस हेलीकॉप्टर यूजिंग गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एट डैश। तो इसका जो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो किया गया जुहू टू पुणे महाराष्ट्र में। किस स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुली लॉन्च किया टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट और इसको नाम किया दिया, इस सैटेलाइट को अरबसैट BADR8। तो इसे लॉन्च किया स्पेसएक्स ने। इसरो हैज़ लॉन्च अ नेविगेशन सैटेलाइट जिससे नाम दिया NVS-01 विद द हेल्प ऑफ विच व्हीकल। तो इस सैटेलाइट को GSLV F-12 जो व्हीकल है इससे लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं कुछ IIT से रिलेटेड करंट अफेयर्स की। तो चलिए बात करें सबसे पहली न्यूज़ की। वेयर हैज़ NTPC विद्युत व्यापार निगम स्टार्टेड इट्स फर्स्ट सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट। NTPC विद्युत व्यापार निगम ने जो अपनी पहली सोलर रूफटॉप परियोजना है ये शुरू की IIT जोधपुर से। नेक्स्ट किस IIT ने डेवलप किया एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड मेथड जिसको नाम दिया है प्रोजेक्ट कटारू। तो इस पद्धति को विकसित किया है IIT मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन विच IIT हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट मिथाइल ईथर ट्रैक्टर इंजन विदाउट डीजल। तो बिना डीजल के जो ये पहला मिथाइल ईथर ट्रैक्टर इंजन है इसे डेवलप किया IIT कानपुर ने। अगला क्वेश्चन रिसर्चर्स एट विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड अ कोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलाइजिंग सी वाटर टू जनरेट हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोलाइज जो देखिए हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए जो समुद्री जल है इसको यूज़ करने का एक किफ़ायती तरीका विकसित किया IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने। नेक्स्ट किस इंस्टीट्यूट ने टॉप किया नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में लगातार 5वीं बार। तो इसे भी टॉप किया है IIT मद्रास ने। तो ये न्यूज़ हो गई हमारी IIT से रिलेटेड। अब बात करते हैं फेमस फेस्टिवल की। कौन कौन से फेस्टिवल देखिए सेलिब्रेट हुए हैं अभी रिसेंट। सबसे पहला देखिए हैमिस फेस्टिवल। हैमिस फेस्टिवल मनाया गया है लद्दाख में। वेयर इज़ दिव्य कला मेला ऑर्गेनाइज्ड। तो दिव्य कला मेला मनाया गया जयपुर में। फर्स्ट इंटरनेशनल स्पोर्ट फिल्म फेस्टिवल इसे होस्ट किया किस सिटी ने, कोलकाता ने। अगली न्यूज़ वेयर हैज़ वित्सा संस्कृति महोत्सव बीन सेलिब्रेटेड। तो ये मनाया कहाँ गया, जम्मू कश्मीर में। इन विच स्टेट द हिस्टोरिक खारची पूजा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड।
तो खारजी पूजा फेस्टिवल मनाया गया त्रिपुरा में। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया उड़ीसा स्टेट में। अगला क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच कंट्री हैज़ इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल। एनएसी अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव में पहली बार देखिए भारत ने भाग लिया और ये कहाँ पे हुआ, फ्रांस में। नेक्स्ट है, कौन से स्टेट में विहू कुहू उत्सव मनाया गया, तो ये अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट हुआ। किस स्टेट में एग्रीकल्चर फेस्टिवल राजा पर्व जो है इसे मनाया गया है, तो राजा पर्व जो है ये पर्वा जो है सेलिब्रेट हुआ है उड़ीसा स्टेट में। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड लेवेंडर फेस्टिवल इन 2023। तो इस फेस्टिवल को जम्मू कश्मीर में इनॉग्रेट किया गया। वेयर इज़ द खीर भवानी फेयर ऑर्गेनाइज्ड। खीर भवानी मेला आयोजित कहाँ हुआ, जम्मू कश्मीर में। अब अगला टॉपिक हमारा आता है इम्पॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर। सबसे पहले देखिए बात करते हैं, हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रिलायंस रिटेल ब्यूटी रिटेल वेंचर टीरा। तो जो रिलायंस रिटेल का ब्यूटी रिटेल वेंचर है टीरा, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी, कियारा आडवाणी, सुहाना खान एंड करीना कपूर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर कंपनी है इप्सॉन इंडिया, तो इप्सॉन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी रश्मिका मंदाना। नेक्स्ट, जेब्रॉनिक्स टीवी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, ऋतिक रोशन। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रेंगलर ब्रांड। तो रेंगलर ब्रांड जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी, स्मृति मंधाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द स्माइल एम्बेसडर फॉर क्लीन माउथ कैंपेन इन महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र में क्लीन माउथ कैंपेन के लिए स्माइल एम्बेसडर बने सचिन तेंदुलकर। कैंपेन ऑफ हेयर ऑयल ब्रांड जिसका नाम है निहार नेचुरल शांति आंवला हेयर, और इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी आलिया भट्ट। नेक्स्ट देखिए, स्नैक ब्रांड है टैग्स फूड, और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, शिखर धवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मोटरसाइकिल ऑयल शेल इंडिया। मोटरसाइकिल ऑयल शेल इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने शाहिद कपूर। पेट्रोलियम ब्रांड है मोबिल, इसके एम्बेसडर कौन बने हैं, ऋतिक रोशन। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, एप्स एंड पोर्टल। तो अभी तक देखिए कौन कौन सी ऐप और पोर्टल हैं उनके बारे में चलिए एक बार रिवाइज किया, एक बार हम न्यूज़ देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहला है, विच प्लेटफॉर्म हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज। तो उसके लिए जो NHAI ने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया उसको नाम दिया नॉलेज शेयरिंग। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री महेंद्र नाथ पांडे ने लॉन्च किया दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल एप्लीकेशन। तो इसे कहाँ पे लॉन्च किया, मसूरी उत्तराखंड में। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अरुण पोल एप्लीकेशन एंड ई-विजिलेंस पोर्टल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। अरुण पोल एप्लीकेशन को लॉन्च किया अरुणाचल प्रदेश ने। विच एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय फॉर्मर जस्टिस ऑफ इंडिया MN वेंकटचलैया टू प्रोवाइड लीगल एड टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इसके लिए जो एप्लीकेशन लॉन्च की गई उसे नाम दिया इंडिया लीगल एप्लीकेशन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे सर्बानंद सोनोवाल। तो सर्बानंद सोनोवाल ने अभी रिसेंटली किस ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया, जिससे लेक रिवर पोर्ट्स और जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको क्लीन करना, यानी उनको एक तरीके से साफ सुथरा बनाने के लिए सिस्टम को लॉन्च किया और इसे नाम दिया सागर समृद्धि। नेक्स्ट देखिए, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने लॉन्च किया एक फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड, और इस डैशबोर्ड को नाम किया दिया अंतर्दृष्टि। अब बारी आती है कौन कौन से कैंपेन या कोई इनिशिएटिव प्रोग्राम देखिए लॉन्च हुआ है, तो उसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। पहली न्यूज़, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड क्लस्टर रीडेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स। पुरानी इमारतों के पुनर्वास के लिए क्लस्टर पुनर्वास कार्यक्रम को शुरू किया है महाराष्ट्र ने। के-फोन जो प्रोजेक्ट है इसे लॉन्च किया केरल ने, ताकि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड फैमिलीज है उनको फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके। के-फोन की फुल फॉर्म क्या है, केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अ जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी कॉल्ड आई टू एम्पावर वुमेन। तो इसे अप्रूवल दिया महाराष्ट्र ने। विच इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द ईगोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म टू एनहेंस द स्किल्स ऑफ यंग प्रोफेशनल्स।
तो इसके लिए जो इनिशिएटिव शुरू किया गया उसे नाम क्या दिया है, दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ स्टार्टेड द आउटरीच प्रोग्राम, जिसको नाम क्या दिया है, जुली लद्दाख, लद्दाख यानी हेलो लद्दाख, तो इसे स्टार्ट किया है इंडियन नेवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय सिडबी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एमएसएमई इन्वॉल्व्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर, तो किस मिशन को लॉन्च किया गया, इवॉल्व मिशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनिशिएटिव हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कीप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फिट एंड स्ट्रेस फ्री, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को फिट और स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए जो इनिशिएटिव शुरू किया गया उसे नाम दिया वाई ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ फेडरल बैंक लॉन्च अ कैंपेन, जिसका टाइटल है मैं अडियार अडियार मैं हूँ, तो इस कैंपेन को चेन्नई में फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशनल मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी टू आइडेंटिफाई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, तो इसके लिए मिशन शुरू किया गया माहिर, और माहिर की फुल फॉर्म है मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड OPS क्लीन कैंपेन टू मॉनिटर द एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड इन ड्रग ट्रैफिकिंग, OPS क्लीन कैंपेन को शुरू किया है पंजाब सरकार ने। विच यूनिवर्सिटी हैज़ लॉन्च द फर्स्ट ओपन एक्सेस हिंदी कोर्स क्लाइमेट सोल्यूशन इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन कंसल्टेंट इन द यूनाइटेड किंगडम, तो इसे लॉन्च किया यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड अ मंथली पेंशन ऑफ 10,000 रुपीज टू पद्म अवॉर्डीज ऑफ द स्टेट, स्टेट में जो भी देखिए पद्म पुरस्कार विजेता है उनको मासिक 10,000 रुपये की पेंशन देने की अनाउंसमेंट की है, किसने, हरियाणा सरकार ने। अब नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, कुछ जो इनॉग्रेशन हुआ या किसी की फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, कोई प्रोजेक्ट शुरू किया गया, उसके बारे में बात करें। तो नेक्स्ट न्यूज़ है देखिए, वेयर हैज़ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द सेक्रीफाइस पिलर, जिसे कहेंगे बलिदान स्तंभ, तो इसका उद्घाटन किया श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। वेयर हैज़ द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कलम स्मारक, जो कलाइंगनीर पेन मेमोरियल है, इसको बनाने की मंजूरी दी चेन्नई के मरीना बीच पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर मीनाक्षी लेखी ने इनॉग्रेट किया एग्जीबिशन जिसे नाम दिया हमारी भाषा हमारी विरासत। इस एग्जीबिशन को कहाँ पे लॉन्च किया, इनॉग्रेट किया, न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, UNGA हैज़ अडॉप्टेड अ प्रपोजल टू सेट अप अ मेमोरियल वॉल फॉर मार्टरिड पीस कीपर, विच कंट्री प्रपोज्ड दिस प्रपोजल, तो ये जो प्रस्ताव है कौन सी कंट्री ने पेश किया है, इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री द 1971 लिबरेशन वॉर गैलरी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट द इंडियन कल्चर सेंटर ऑफ इंडियन हाई कमीशन, किस कंट्री में 1971 की लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया, आंसर इज बांग्लादेश। नेक्स्ट टॉपिक आता है बुक एंड देयर ऑथर्स, बुक और उनके ऑथर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द आर्ट ऑफ प्लंडर, आर्ट ऑफ प्लंडर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, अलेख्या तलपात्रा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेट इंडियन माइम, तो कथकली डांस थिएटर जो है इस बुक के ऑथर हैं के गोपाल कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जिसका टाइटल क्या है, मास्टर रेजिडेंस रियल एस्टेट, तो ये बुक लिखी अश्विंदर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अ लाइफ वेल स्पेंट 4 डिकेड इन द इंडियन फॉरेन सर्विस, अ लाइफ वेल स्पेंट की ऑथर कौन है, सतीश चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अजय टू योगी आदित्यनाथ, तो अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, शांतनु गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक द पावर ऑफ वन थॉट, द पावर ऑफ वन थॉट बुक किसने लिखी, BK शिवानी ने। नेक्स्ट है नालंदा जो बुक है ये किसने लिखी है, तो ये इस बुक के ऑथर हैं अभय के। हु रोट द बुक हु किल्ड मूसेवाला, हु किल्ड मूसेवाला जो बुक है लिखी है जुपिंदर जीत सिंह ने। नेक्स्ट, हु रोट द बुक रिंग साइड, तो रिंग साइड पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर विजय दर्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक जिसका टाइटल है इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स
फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी। ये बुक लिखी अशोक कुमार भट्टाचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द नोवेल पागल खाना। पागल खाना जो नोवेल है किसने लिखा है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ने। हु रोट द बुक ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी। ब्रेकिंग बैरियर पुस्तक लिखी है काकी माधव राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक सुपर इनफाइनाइट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉन डॉन। ये बुक लिखी है कैथरीन रंडेल ने। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रोलर कोस्टर एंड अफेयर विद बैंकिंग। रोलर कोस्टर एंड अफेयर विद बैंकिंग बुक किसने लिखी? तमल बंदोपाध्याय ने। तो कंप्लीट हो गई यहाँ बुक एंड ऑथर से रिलेटेड न्यूज़। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड वन टैप वन ट्री कैंपेन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इसे शुरू किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम द रिमेन्स ऑफ अ हर्बीवोरस डायनासोर स्पीशीज नेम, जिसको नाम क्या दिया है? गोंकोकेन नेनोई हैव बीन फाउंड। तो ये पाए गए हैं चिले कंट्री में। वेयर हैज़ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड इंडियाज लार्जेस्ट नेचुरल आर्क। तो इसको डिस्कवर किया उड़ीसा के सुंदरगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जून 2023 विच साइक्लोन हैज़ क्रिएटेड अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्टे इन द अरेबियन सी। अरब सागर में सबसे लंबी अवधि तक रहने वाला साइक्लोन अभी तक का कौन सा है? तो उसको नाम क्या दिया है? बिपरजॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज, अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द किलाउ वॉल्केनो एक्सप्लोडेड। तो ये भी कहाँ पे इसमें विस्फोट हुआ? हवाई यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू द ऑनगोइंग वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन द डैम, जिसका नाम क्या है? डैम का नाम है देखिए नोवा खकोवका इन साउदर्न यूक्रेन हैज़ बीन ब्रोकन। और इसकी वजह से वहाँ के जो एरिया है उसमें बाढ़ भी आ गई थी। तो ये जो डैम है किस रिवर पे बना? ये बना है निप्रो रिवर पे। विच कंट्री हैज़ नेम्ड बिपरजॉय साइक्लोन। तो अरेबियन सी में जो बिपरजॉय साइक्लोन आया था उसे नाम दिया था बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द लार्जेस्ट जू ऑफ नॉर्थ इंडिया जम्मू जू ओपनड। नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा जो जू है जम्मू जू, इसे कहाँ ओपन किया गया? जम्मू कश्मीर में। टू प्रिवेंट पोल्यूशन विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड एयर प्यूरिफायर बसेस इक्विप्ड विथ प्योर एयर इक्विपमेंट। तो लॉन्च किया है इसे वेस्ट बंगाल ने। अगला क्वेश्चन, किस स्टेट ने स्टार्ट किया इको विजाज कैंपेन टू डील विद एयर एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। इको विजाग अभियान को शुरू किया आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the study done by the scientists between 1993 and 2010 the percentage of groundwater extraction has title। तो भूजल निष्कर्षण के कारण कितना प्रतिशत जो है वो झुक गया है? लगभग 80 सेंटीमीटर, और इंच में बात करें 31.5 इंच टूवर्ड द ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द एंड ऑफ 21st century व्हाट परसेंटेज ऑफ स्नो इज इन दी हिंदू कुश हिमालयन रीजन विल कम्प्लीटली डिसअपियर। मतलब पूरा तरह से देखिए हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में 21वीं सदी के अंत तक जो बर्फ़ है वो लगभग 75% जो है डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। और इस रिपोर्ट को जारी किया है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इशूअर्स। कौन कौन से रिपोर्ट देखिए इशू हुई उसके बारे में बात करते हैं। According to a joint climate change report by European Union and the World Meteorological Organization, which is the fastest warming continent in the world, दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। Which is the most trusted media organization in India? Answer is DD India. Next question, which organization has released a report जिसका टाइटल है National Time Release Study। तो इसे रिलीज किया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2023 विच कंट्री विल सी मैक्सिमम माइग्रेशन ऑफ मिलेनियर्स दिस ईयर। इस वर्ष में किस देश में सबसे अधिक जो करोड़पति हैं वो देखिए माइग्रेट हुए हैं, पलायन किया है उन्होंने। आंसर इज चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड द जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स। तो इसे जारी किया UNDP जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड इंडियाज मेटाबॉलिक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हेल्थ रिपोर्ट? इस रिपोर्ट को रिलीज किया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल स्पेयर द एयर रिलीज्ड बाय ग्रीन पीस इंडिया विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ इंडिया। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो सबसे देखिए प्रदूषित शहर है वो है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल द इकोनॉमी ऑफ अ बिलियन कनेक्टेड इंडियंस 2023, इंडियाज इंटरनेट इकोनॉमी विल ग्रो 6 टाइम बाय द ईयर 2030 टू डैश। 2030 तक 6 गुना बढ़कर इंडिया की जो इंटरनेट इकोनॉमी है वो कितनी हो जाएगी? 82 लाख करोड़। और इसे इशू किया गूगल, टीमेसेक एंड ब्रेन कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैकिंग SDGs द एनर्जी प्रोसेस रिपोर्ट, इसे रिलीज किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया? तो इस रिपोर्ट को जारी किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद इकोनॉमिक्स से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फिच रेटिंग हैज़ इंक्रीज इट्स फोरकास्ट फॉर इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 फ्रॉम 6% टू व्हाट परसेंट? तो फिच रेटिंग ने जो इकोनॉमिक ग्रोथ बताई इंडिया की वो 6% से बढ़ाकर कितनी कर दी? 6.3%। इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन इन मई 2023 हैज़ कम डाउन टू डैश। तो खाद्य पदार्थों की कीमत में गिरावट के कारण मई में जो भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर है वो घटकर कितनी रह गई? 4.2%। नेक्स्ट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ RBI हैज़ केप्ट द रेपो रेट अनचेंज्ड एट व्हाट परसेंट इन इट्स सेकेंड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी? तो जो रेपो रेट है देखिए वो उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया, वो 6.5% ही रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जून 2023 द वर्ल्ड बैंक हैज़ रिड्यूस्ड इट्स एस्टीमेट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उसके एस्टीमेट को रिड्यूस किया है और घटाकर कितना कर दिया? 6.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिस्कल डेफिसिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन व्हाट परसेंट ऑफ द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23? आंसर होगा 6.4%। अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ GDP ग्रोथ इन इंडियन इकोनॉमी इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ईयर 2022-23? तो 22-23 का जो पहला क्वार्टर था उसमें जो GDP ग्रोथ थी इंडिया की वो कितनी थी? 6.1%। नेक्स्ट देखिए, RBI के एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ फेक नोट ऑफ 500 डिटेक्टेड इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 हैज़ इंक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंट? अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन करें तो जो फेक नोट है 500 के उनकी परसेंटेज में इंक्रीज हुआ इस साल कितना? 20% जो है वो इंक्रीज हुआ। अब बात करते हैं बैंकिंग करंट अफेयर्स की, तो इससे जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। The World Bank has approved a loan of how much rupees to promote technical education in India? वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए $255.5 मिलियन के लोन को अप्रूवल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड बैंक स्टार्टेड इट्स फर्स्ट रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट इन साउथ एशिया? तो इसे शुरू किया बांग्लादेश में। वेयर हैज़ RBI ओपनड इट्स सब ऑफिस टू स्ट्रेंथन इट्स प्रेजेंस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया? पूर्वोत्तर भारत में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए RBI ने जो अपना सब ऑफिस है इसे खोला कहाँ पे? नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ फेडरल बैंक लॉन्च्ड अ कैंपेन जिसका टाइटल है मैं अडियार अडियार मैं हूँ? इस कैंपेन को लॉन्च किया चेन्नई में। SBI ने प्रोजेक्ट कुबेर की शुरुआत कहाँ से की? बेंगलुरु से। यूको बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए? अश्विनी कुमार। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बात करते हैं फेमस ऑबिटरीज न्यूज़ यानी चर्चित निधन। कौन कौन सी फेमस पर्सनैलिटी जिनका निधन हुआ है उनके बारे में देख लेते हैं। पहला है हरद्वार दुबे हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज ही? तो ये राज्यसभा MP उत्तर प्रदेश से ये राज्यसभा सांसद थे। नेक्स्ट देखिए, जॉन बेनिस्टर गुड इनफ जो कि लिथियम आयन बैटरी के को इन्वेंटर थे, ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे? इनका निधन हुआ, ये बिलोंग करते थे अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिएटर ऑफ अमूल्स अटरली बटरली गर्ल हैज़ पास्ड अवे। तो आपने देखा होगा ना कि अमूल की जो जितनी चीज़ें होती हैं उसके ऊपर एक लड़की बनी होती है उसका पोस्टर।
अटली बटली जो गर्ल है, जो उसको क्रिएट किया था जिन्होंने, उनका नाम क्या था? उनका नाम था सिल्वेस्टर दा कुना, जिनका निधन हो गया। द फेमस रिसल ब्लोअर ऑफ पेंटागन पेपर डेनियल इसलबर्ग हैज़ पास्ड अवे, ही बिलोंग टू विच कंट्री? तो ये बिलोंग कहाँ से करते हैं? अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्मेक मैकार्थी हु वॉज अवॉर्डेड द पुलित्जर प्राइज इन 2007 हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज? तो कोमार्क मैकार्थी जो थे नोवेलिस्ट थे, इन्हें 2007 में पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सिल्वियो बर्लुस्कोनी का निधन हुआ? तो ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इटली के। हवलदार अल्बी डी क्रूज, इनका निधन हुआ। ही वॉज दी फर्स्ट अशोक चक्र विनर ऑफ विच स्टेट? ये किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता थे? राइट आंसर है केरल स्टेट। इंडियाज फर्स्ट इंग्लिश वुमेन न्यूज़ प्रेजेंटर गीतांजलि अय्यर हैज़ पास्ड अवे। उन्होंने किस ईयर, देखिए, उन्होंने इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड जीता, तो उन्हें अवार्ड मिला था 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरबजीत सिंह पटेल एलाइज गुफी पटेल हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज ही? तो सरबजीत सिंह पटेल कौन थे फ्रेंड्स? तो आपने महाभारत देखा होगा ना, उसमें शकुनी मामा बने थे। विच कंट्रीज राइटर एंड फेमिनिस्ट, जिनका नाम क्या है? अम्मा अता एडू, इनका निधन हुआ। तो ये किस कंट्री से थी? घाना से। वेद कुमारी घाई हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज ही? ये एमिनेंट स्कॉलर थी संस्कृत, यानी संस्कृत की प्रख्यात विद्वान थी। सो यहाँ हो गए हमारी ऑबिटरी से रिलेटेड न्यूज़। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स, कौन कौन से देखिए एग्रीमेंट हुए हैं। डीआरडीओ ने किस कंपनी के साथ टाई अप किया टू मेक इंडिजीनियस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम फॉर सबमरीन इन द इंडियन नेवी? तो इसके लिए डीआरडीओ ने लार्सन एंड टर्बो के साथ में टाई अप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज़ टाई अप विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सलरेट द प्रोग्रेस ऑफ इको फ्रेंडली एनर्जी सॉल्यूशन एंड एनकरेज द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ में टाई अप किया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ है, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल लिवलीहुड मिशन हैज़ टाई अप विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? महिला एंटरप्रेन्योर्स को सशक्त बनाने के लिए जो है यूएनडीपी के साथ में टाई अप किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ बिकम विच कंट्री इन दी वर्ल्ड टू साइन द यूएस लेड आर्टिमिस एग्रीमेंट फॉर ग्लोबल स्पेस कोऑपरेशन? इंडिया कौन सी कंट्री बनी जिसने साइन किया है एग्रीमेंट? 27th। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज़ टाई अप विद विच एरोस्पेस कंपनी टू मैन्युफैक्चर जेट इंजन फॉर द इंडियन एयरफोर्स लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ में जो है टाई अप किया है। अगला क्वेश्चन है, चाइना हैज़ टाई अप विद विच कंट्री टू सेट अप अ न्यूक्लियर पावर प्लांट? चाइना ने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? आंसर इज पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिगो हैज़ एंटर्ड इनटू द लार्जेस्ट सिंगल परचेज एग्रीमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल एविएशन विद विच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चर 500 A320 फैमिली एयरक्राफ्ट? इंडिगो ने 500 A320 फैमिली एयरक्राफ्ट बनाने के लिए जो समझौता किया, किसके साथ किया? एयरबस कंपनी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग हैज़ साइंड MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्क्स इन इंडिया? भारत में सतत विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए नीति आयोग ने यूनाइटेड नेशन के साथ में MOU साइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जून 2023 द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ अप्रूव्ड द परचेज ऑफ प्रीडेटर ड्रोन विद फ्रॉम विच कंट्री? ये ड्रोन किससे खरीदेगा इंडिया? अमेरिका से। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ साइन अ $130 million लोन एग्रीमेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के फार्मर्स की आय बढ़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू कंट्रीज हैव मेड एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट कॉल्ड अटलांटिक डिक्लेरेशन टू प्रमोट इकोनॉमिक रिलेशंस?
तो ये जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हुआ है ये अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट ऑफ 43,000 करोड़ विद थिसेन ग्रुप मरीन सिस्टम्स, विच कंट्री सबमरीन मेकर फॉर सबमरीन कंस्ट्रक्शन। किस देश की देखिए पनडुब्बी निर्माता कंपनी है जिसके साथ में भारत ने पनडुब्बी निर्माण के लिए सबमरीन कंस्ट्रक्शन के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया। तो ये एग्रीमेंट हुआ है जर्मनी के साथ साइन। तो आज के यहाँ पे सभी देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब टेस्ट की बारी आती है, तो इनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। पहला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो रॉ ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ कौन बने। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इन विच स्टेट इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेम्पल बीइंग बिल्ट। तो जो पहला 3D प्रिंटेड मंदिर है किस राज्य में बनाया जा रहा है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें जल्दी से फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और इसी के साथ ही आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है जिसमें हमने सभी पूरे जून के देखिए आपकी अलग अलग टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।